आज देखो दिहाड़ी में मिठाई का डिब्बा आ रखा है, उनको भी गाड़ी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मिठाई के डिब्बे के लिए। झूठ मत बोलो, तुमने पहले खा लिए होंगे और हमको बासी लड्डू दे रहे हो। तो यहाँ पे देखो हमें रेत में खजाना मिल गया। प्रीति भाभी को देखो डर भी नहीं लग रहा। खा थोड़ी जाएंगे हमें नाच के खान चाहिए। 14 लोग हैं, 14 लोगों में बटेगी ये ककड़ी का आनंद लेते हुए। आज के दिन हमने इतना सारा रेत इकट्ठा कर लिया। मूली मूला और क्या पूतेंगे उसके साथ? राई। मूली और राई, हाँ बस सब्जी के लिए आजकल ये सब होता है। तो सर्दियों की सब्जी का इंतजाम कर रहे थे हम यहाँ पे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गौशाला से। तो अभी गौशाला से ही मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बाकी आज मेरी तैयारी हो रही है दिहाड़ी में जाने की। तो कल भी गई थी मैं दिहाड़ी में और आज भी जाऊँगी। तो आजकल पापा घर में नहीं है, कहीं श्राद्ध वगैरह में गए हैं, तो दिहाड़ी की ड्यूटी मुझे मिली है और मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि दिहाड़ी में मज़ा आता है। वहाँ पे सारी ताई जी भाभी लोग, सारी दगड़िया दुगड़िया सब रहती हैं, तो तब अच्छा लगता है। तो अभी मुझे मिली है दिहाड़ी की ड्यूटी। बाकी मुझे नदी साइड ही जाना है, उसी साइड काम हो रहा है। कुछ लोग उस साइड करेंगे, कुछ लोग यहीं मतलब रास्ते पर ही काम करेंगे। तो मुझे नदी साइड की ड्यूटी मिली रहती है, तो उस साइड जा रही हूँ। तो भैंसों को भी ले जाऊँगी साथ में। तो इन भैंसों को भी ले जाना है और इसको देखना कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। सोन पप्पा इन लोगों साल चमान मुर्गा और बने सनट मजे आ रखे हैं उनके। तो भैंसों को भी ले जाना है मुझे। और बाकी आज भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन लाइट है तो इस वजह से फ़ोन भी चार्ज है और ब्लॉग भी बनेगा। बाकी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, पूरे बादल आ रखे हैं ज़मीन में और हरियाली आ रखी है चारों तरफ। और अभी भी बारिश आने के पूरे चांस है। तो धूप तो हाल फिलहाल कहीं से नज़र नहीं आ रही, तो बारिश आने के ज़्यादा चांस है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, अब दिहाड़ी पे चलते हैं। भैंसों को भी ले जाते हैं साथ में, तो काम निपट जाएंगे। भैंसों को भी उस साइड छोड़ दूंगी और काम भी हो जाएगा। तो देखो अभी रास्ते की हालत कुछ ऐसी है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो इसी रास्ते पे लग रहे हैं खड़िंजे। तो वहाँ तक लग चुके हैं खड़िंजे, बाकी यहाँ तक भी पत्थर वगैरह आ चुके हैं और रास्ता भी थोड़ा बहुत साफ़ हो गया। तो इस पर लगेंगे खड़िंजे, तो अब चमकने वाला है ये रास्ता। बाकी जहाँ पे हमारी भैंसें हैं ना, यहाँ तक तो लग चुके हैं खड़िंजे। और अब देखो रास्ता कितना खुला खुला लग रहा है, नहीं तो इस रास्ते में भी पूरा कीचड़ ही कीचड़। और सबसे गंदा होता है बरसात के टाइम पे। तो देखो यहाँ तक लग चुके हैं खड़िंजे। और उधर साइड से स्टार्ट किया था, कुछ कुछ पे तो मिट्टी डाल दी शायद, लेकिन मिट्टी नहीं डालनी, बस सीमेंट डालना कि पता नहीं क्या, लेकिन खड़िंजे लगे। और अब देखो, लेकिन अभी भैंसें ना खड़िंजे में जा नहीं रही क्योंकि खड़िंजे उनको चुभ रहे हैं। तो वो क्या कर रही है, जहाँ जहाँ पे मिट्टी मिट्टी है वहाँ पे जा रही है, खड़िंजों से बच बच के जा रही है। लेकिन अब रास्ता इतना ही है तो उनको जाना ही पड़ेगा मजबूरी में। उनके लिए तो बन रहा है अच्छा रास्ता, वैसे बन तो सबके ले रहा है, लेकिन ये रास्ता सबसे ज़्यादा गाय भैंसों का यूज़ होता है। बाकी इंसानों का भी होता है, तो जिनकी गाय भैंसे जाएंगे वो इंसान लोग भी तो जाएंगे उस रास्ते। मिलते तो आज देखो दिहाड़ी में मिठाई का डिब्बा आ रखा है और ये पूरा डिब्बा मिठाई ये पूरा डिब्बा दिहाड़ी वालों के लिए आ रखा है। तो ये सारा डिब्बा दिहाड़ी में बटेगा। बाकी जिन्होंने डिब्बा दे रखा है वो नहीं आ रखे दिहाड़ी में। तो ये चाचा जी की गाड़ी आ रखी है, उनकी खुशी में, उनकी गाड़ी के आने की खुशी में डिब्बा है। बाकी वैसे मैं वो दादी तो नहीं आ रखी, लेकिन यहाँ पे बता देती। तो इन दादी और इन दादी के भतीजे की गाड़ी आ रखी है। अनूप ढोंडियाल, जिनको आप जानते होंगे, हमारे गांव वाले। अनूप ढोंडियाल कहती है। हाँ आप बोलो। अनूप ढोंडियाल कहती है। वो गाड़ी दी डब्बा मिठाई कहीं से और मिठाई डब्बा खाना चाहिए। तो मीठा क्या मैंने सामने उनको बधाई दे दिया। बाकी वो चाचा जी तो चले गए आज, मतलब कुछ दिन के लिए आए थे यहाँ पे। उनको भी गाड़ी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मिठाई के डिब्बे के लिए। कि उनको कुछ कुछ हमारे गांव वाले तो जानते ही होंगे, बाकी बाहर गांव वाले जो जानते होंगे वो पहचान लेना, जो नहीं जानते होंगे उनको बस मैं डिब्बा बता देती हूँ कि मिठाई आ रखी है दिहाड़ी में। तो अभी तक मैं मिठाई का डिब्बा ही बता रही थी, अब मिठाई के डिब्बे की गुशान आ गई। तो गुशान बड़ी, अरे बधाई नहीं देनी तुमको। अच्छा
बधाई हो आपको गाड़ी आने की खुशी में। धन्यवाद। तो उनके सुपुत्र ने नई गाड़ी ला रखी है, हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू देने के लिए। अच्छा। और तुमने नहीं खाया लड्डू? ना मैंने तो अभी नहीं खाया। कि पहले ही खा लिया? नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, तुमने पहले ही खा लिए होंगे और हमको बासी लड्डू दे रहे हो। एक भी कतम नहीं चाट। फूल गुलाब जामुन की बन मिठाई भी नहीं खाई। क्या खाया तुम? बर्फी? कुछ नहीं खाया भगवान का शुक्र। कुछ तो खाए हो तुम्हें? वो क्या रखें बस। अच्छा, तो उन्होंने फल फ्रूट खाए और हमारे लिए लड्डू भेज दिए। तो दादी जी हमने खा लिया, खाली तुम्हारे लिए। अब खाली डब्बा वापस कर दो उनको। बच ओला जबा इस्माइल। तो बारिश में देखो ऐसे खड़े हो रखे जगह जगह। अरे मजदूरों को रेस्ट करने का मौका मिल गया बारिश में। और यहाँ पे देखो 6 लोग एक छाते के नीचे, और इसी छाते में मेरा नंबर भी है। न तुम बोलेंगे सलोनी जुआ मिलना चाहिए। जो मानी बाबा आ रहे मीरा पता ही नहीं कि वीडियो बन सलवानी वे सलवान त्या जुआ मारन दिखाएली इला था इनका कभी सतना ये बनी जुआ मारेली वाला तो यहाँ पे देखो हमें रेत में खजाना मिल गया। नगीन अरे तुम थोड़ा मनी नगीना क्यों पे बस छिपकली के अंडे। अरे वो जो मोती समुद्र मोती मिलना चाहिए। चल कुआ यू बहुत डर भी नहीं लगनी है। प्रीति भाभी को देखो डर भी नहीं लग रहा, और हम में से कोई भी उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक को भी कति अंडे चिरा था? 7 शेत परान भी नहीं चाहिए तो चिमड़ेगा। इनका वजन हाँ सब पकड़े थे। वही बहुत है, तो डर भी नहीं। प्रीति भाभी को देखो डर भी नहीं लग रहा। खा थोड़ी जाएंगे हम के खान ची। तो देखो छिपकली के अंडे मोती मिल गए। और अरे ये बोलिए गुदगुदे होते हैं बस। तो अभी हमें नदी में छिपकली के अंडे मिले, बाकी सबको तो उसको देख के डर लग रहा था, लेकिन केवल प्रीति भाभी को डर नहीं लग रहा था। तो प्रीति भाभी डरपोक नहीं है, और सलोनी का मानना है कि बस वो अंडे बल गुदगुदे होते हैं। सलोनी जरा कुछ बोलना चाहोगे? इसने बलून पे पूरी वैज्ञानिक गिरी दिखा रखी है। तो और अंडे बल उनके छिलके वगैरह होते हैं, ये बोलिए उसके अंडे बल रबड़ की तरह होते हैं। तो पता नहीं इसी ने किया है टच, और भाभी को होगा पता। भाभी कैसे हो रहे थे महसूस आपको? तो उनको भी गुदगुदे महसूस हो रहे थे बोलो। तो अब लड्डू तो खा लिया, अब ककड़ी आ रखी है। और ककड़ी आदमी चीजें रखी थी। तो 14 लोग हैं, 14 लोगों में बटेगी ये ककड़ी। और इसको अलग छिपा दो, हम 4-5 के लिए अलग, बाकी इसकी हिस्से करो। ककड़ी का आनंद लेते हुए आपको भी लगो और हमको भी लगो लगो। ककड़ी में गंद न मचे। तो देखो आज के दिन हमने इतना सारा रेत इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ढेर भी बना लिया, और बाकी कुछ कट्टे भी भर रखे हैं। तो आज के दिन तो है दिहाड़ी वाले कुछ। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे, और अभी आ रखे हैं हम बटतिरे। तो अभी हम यहाँ इस वाले खेत में आ रखे हैं, इस जगह को बोलते हैं बटतिरे। बाकी यहाँ पे भी था हमारे एक अखरोट का पेड़, लेकिन इस अखरोट के पेड़ में मैं बस गई थी, लेकिन अखरोट के नाम पे हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारा नाश तो बंदर करके चले गए थे। तो यहाँ पे देखो भीमल के पेड़ को भी तोड़ के चले गए। बहुत मुश्किल से यहाँ पे हमारा एक भीमल का पेड़ हो रहा था, उसको भी तोड़ मोड़ के चले गए। बाकी इस खेत में आ रखे हम, और ये खेत अभी हाल फिलहाल बंजर जैसा लग रहा है, तो इस खेत की सफाई करनी है हमें।
तो आज तो हम इस खेत में क्या बूतने आ रखे थे, क्या बूत उड़ सकते, मूले, मूले के मूली, मूली मूला और क्या बूतेंगे उसके साथ, राई, मूली और राई, हाँ बस। सब्जी के लिए आजकल ये सब होता है। और कब तक होगी वो मूली फिर? अब हो जाएगा यूं तक। अच्छा, सर्दियों में खाएंगे फिर? हाँ, सर्दियों में खाएंगे सब्जी, हाँ, सब्जी खाएंगे मूली की। तो सर्दियों के सब्जी का इंतजार कर रहे हैं हम, इंतजार तो सब्जियों, चुप कर तू, हिंदी पढ़ो ना। तो सर्दियों की सब्जी का इंतजाम कर रहे थे हम। यहाँ पे मूली और राई के बीज बोने आ रखे, लेकिन अभी राई और मूली का बीज बोना सही नहीं है, क्योंकि अभी इस खेत में झाड़ पात बहुत ज़्यादा हो रखा है। पहले उसकी सफाई होगी और उस क्या बो देनी है। ये निकलता है तो जब निकोनो झोंटा बूझूला। अच्छा, तो तब खेलो। तो पहले बल झाड़ साफ करो खेत। तो पहले हम इस खेत की झाड़ पात साफ करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि मूली वगैरह बोना है कि नहीं बोना है। हाल फिलहाल अभी इसकी झाड़ पात की सफाई करेंगे। और इस खेत में ना हम आते तब है और मच्छर हमसे पहले पहुंच जाते हैं, चाहे सुबह आओ शाम को आओ। इस खेत में 24 घंटे मच्छर रहते ही रहते हैं। तो इस टाइम पे हम मोर्टीन का इंतजाम करके लाए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत झाड़, सूखी झाड़ पात थी, तो हम इस पर धुआं लगाएंगे ताकि हम तीनों को यहाँ पे मच्छर ना खाएं। और अब लग जाते हैं झाड़ पात उखाड़ने पे। तो पहले झाड़ पात की सफाई करते हैं। और अभी देखो कुछ ऐसी है खेत क्या है। और तो जलने लग गया पहाड़ी मोर्टीन यहाँ पे। अब हम लोगों को मच्छर नहीं खाएंगे। दिखाओ मूली का बीज। ये है, ये तो राई है। राई है, मूली है। हाँ, राई है, मूली तो मूली का बीज तो बाजार से लाए हैं। उल्टा किला बुतने। अच्छा, वीडियो बनाने के लिए उल्टा पूता जा रहा है, मूला राई ना। तो देखो अभी तक खेत में घास था तो कैसा हो रखा था, और घास साफ करने के बाद कुछ ऐसा हो गया। और अब इसको खोदना है और उसके बाद अलग ही। तो खेत भी 3 प्रकार के रंग बदलेगा आज। तो कड़ी मेहनत के बाद अब जाके खेत का काम पूरा हो गया। बाकी इतनी खैर आ गई ना, सांस भी फूलने लग गई और मेरे तो हाथ पाँव भी कांपने लग गए। ऐसा जोर लगा दिया ना मैंने खैंडने में, तो सारा खैंड गया। और अब देखो अब कैसा लग रहा है खेत। बाप रे, इतनी खतरनाक खैर आ गई कि अब पानी की प्यास भी लग गई। लेकिन अब काम फाइनल हो गया। अब यहाँ से जाने के बाद ही पानी पिएंगे। उफ, पसीना पसीना हो गया, हसीना को हो गया पसीना। अब तो नहीं रहे नहीं हम कुछ काम, अब तो नहीं रहे नहीं हम कुछ काम। अभी मैं कुछ नहीं तो गाता भी दियो। हाँ, के गाता मैं कुछ नहीं, लाख रुपए बस 3 तो दे, मैं ले जा।